ब्रेक, एक 15 मिनट का ब्रेक दे दिया। ओके, अब जब मैंने 15 मिनट्स का ब्रेक दिया तो वो स्टूडेंट जा रहा था ब्रेक में, जाते जाते उसने कहा कि सर आप यहां बैठ के क्या करोगे, आप भी साथ चलो। अब आपको तो पता है हम इंडिया से है सर, पहली बार में हाँ नहीं कहते किसी भी चीज को, तो पहली बार में मैंने भी वही किया जो आम आदमी करता, मैं नहीं 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 पेट भरा हुआ है। मुझे क्या पता था ये दूसरी बार नहीं पूछेगा, दिल तोड़ने वाला। तो इसने कह दिया कि सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, आप फिर भी चलिए। मैं बोला वाह, मैं खाऊंगा आप देखिएगा। मैं बोला ये क्या बात हुई यार, पर मैंने बोला चलो ठीक है। स्टूडेंट ने क्या बोला, मैं आप, वाह। तो हम रेस्टोरेंट पहुंचे। अब रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहां पे वेटर कहीं ना कहीं आया मेन्यू कार्ड लेके। वेटर मेन्यू कार्ड लेके आया। अब मेन्यू कार्ड लेके आने के बाद कहीं ना कहीं हुआ ये कि सर जैसे उसने मेन्यू कार्ड देखा, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए, वाओ ग्रेट। अब देखने के बाद कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ सर, उसने मंगाया सर एक हॉट, क्या होगा, हॉट स्पाइसी डिलीशियस चीजी पिज्जा। सर एक बात बताइए, क्या वो स्टूडेंट वहां पे भूखा था? क्या वो कुछ खाना चाहता था? तो क्या उसके सामने अब गर्मा गर्म हॉट स्पाइसी क्या लाया गया, पिज्जा लाया गया। सर उसको देखा तो उससे रहा नहीं गया, तुझसे भी रहा नहीं जा रहा है मेरे तो। उसने पिज्जा को देखा, पिज्जा ने उसको देखा, मैंने उन दोनों को देखा, उन चोगरे ने पिज्जा को उठाया और बोला बकासुर कैसे खा रहा है? बोला सर मजा। तो एक सवाल था, क्या वो पिज्जा खा के उसको मजा आया या नहीं आया? बहुत मजा आया, कम मजा आया। सर अगर अपन भूखे हैं और ऐसे वक्त में वो गर्मा गर्म पिज्जा, वो यहां तक रुका नहीं, उसने कहा सर मुझे और खाना है। पहला पिज्जा तो वो खा गया घपक से। अब जैसे पहला पिज्जा वो खाया, मैंने पूछा कैसा लगा, तो उसने बोला बहुत मजा आया। बट उसके बाद भी उसने कहा कि मेरा पेट भरा नहीं है, मुझे और पिज्जा खाना है। तो मैंने जाके क्या किया सर, सेकंड पिज्जा ऑर्डर किया। बोला चलो तभी नहीं, अभी मेरा नंबर लगेगा। मैं देखता रह गया सर, सेकंड पिज्जा आने पे उसने पिज्जा लिया, फिर से बकासुर की औलाद खाए जा रहा है। सर एक बात बताइए, दो पिज्जा वो खा चुका, कौन से पिज्जा में ज्यादा मजा आया, पहले पे या दूसरे पे? ज्यादा मजा एक से तो पहले में ज्यादा मजा आया, तो दूसरा पिज्जा खाना नहीं था क्या? सर खाना अलग बात है, मजा अलग बात है। सर खाना तो पेट भरने के लिए खा रहा है, तो क्या वो उसका पेट भरा? बोलता नहीं सर और पिज्जा मंगाओ। तीसरा पिज्जा खा गया। तो बताओ सेकंड और थर्ड में से कौन सा पिज्जा मजा आया? चौथा खा गया, पांचवा खा गया, छठा पिज्जा खा गया। सर 6 पिज्जा खाने के बाद मैंने बोला भाई सुबह का भी सोच। बोलता नहीं सर बस हो गया, मम्मी ने कहा है बाहर का ज्यादा नहीं खाते, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। 6 पिज्जा खाने के बाद तुम बताओ, अगर मैं सामने बैठा हूँ, मेरे दिल से आवाज है बेटा बस इतना ही खा, और नहीं कैसा नहीं खा, ए मंगा 7वां पिज्जा लेके मुंह खोल साले का, डाल डाल दिया। बताओ जब घर तक भरा हुआ, पेट भरा हुआ, वो 7वां पिज्जा खा रहा है। सूर्यवंशम देखे हो? उसकी मम्मी ने ऐसा उल्टी करना है, मैं घर पे कर दूं ऐसा, मार खा खा के मार दी। तो एट द एंड ऑफ द डे सर, अब बताओ क्या 7वां पिज्जा वो खाना चाहता था क्या? किसने खिलाया? प्यार से खिलाया रे, प्यार से। हाँ सर प्यार से। सर 6 पिज्जा खाने के बाद सामने कोई बैठा है बोलेगा बस और नहीं खाऊंगा, मैं कम खाता हूं, तो सर घूमेगा ना पहला मन। मैं खिला दिया प्यार से, और भाई ने क्या किया, यूटिलिटी उल्टिलिटी उल्टिलिटी। हाँ तो मतलब सर एट द एंड ऑफ द डे एक बार हेल्प करना, कितना पिज्जा खाया जरा बताना। 1 2 3 4 5 6, इतना तो उसने खाया। फिर 7वां सर ने प्यार से खिलाया, तो मतलब सर टोटल पिज्जा कितना हो गया, 7। तो सर एक बात बताइए, 7 पिज्जा में से सबसे ज्यादा मजा कौन से पिज्जा में है? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सर,
पहला तो उसमें मान ले मैंने नंबर लिख दिया अज्यूम करके 10 कितना, तो मैंने पूछा कितना मजा आया, 10 का मजा आया, कितना मजा आया, 10 का मजा आया, कितना मजा आया, 10। सेकंड पिज्जा खाएगा तो 10 से ज्यादा 10 से कम, ये -2 करने आता है आपको। रामू काका हैज 10 चॉकलेट, 2 चॉकलेट गिवन टू बाजू वाली आंटी, हाउ मेनी चॉकलेट लेफ्ट, 8। वाव किती छान। त्याच्यानंतर अजून कमी करणार रे, 6 नंतर रे 4 नंतर 2 नंतर, उसके बाद इधर पेट भर गया ना, समझ गया सर, 0 हो गया मतलब पोट भर ले। उसके बाद भी सर ने प्यार से खिलाया ना, वो खिलाने की वजह से वैल्यू क्या आया उधर, अरे बोलना हाँ या ना। सर एक सेकंड कॉन्सेप्ट शुरू होते वक्त सर ने एक शब्द सिखाया कि जब भी आप मार्जिनल वर्ड सुनोगे, मार्जिनल वर्ड का म्हणजे काय, तो मतलब क्या मैं ये एमयू के जगह पे इसको एडिशनल यूटिलिटी बोल सकता हूं क्या? सोच के देखना, मार्जिनल यूटिलिटी बोलने की जगह मैं एडिशनल यूटिलिटी बोल, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जरा ध्यान से रीड कर। एमयू रिफर्स टू एंड 10 8 6 4, समझा? खाया कौन? पक्का सुनना है, ऐसा नहीं बोलते, बोलने के लिए कंज्यूमर, भले जैसे भी खाया तो क्या बोलेंगे, डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर। कष्ट कष्ट करून मरताय सर, कष्ट ते पण खायलासाठीच मरताय। ओके, एक सेकंड, वो मजा कैसे आया, एक पिज्जा खाने पे आया या एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पिज्जा खाने पे आया? तो कैन आई से एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, समझा क्या सर? मीनिंग समझा? देख पहला लाइन इसके ऊपर है, दूसरा लाइन कंज्यूमर पे, तीसरा लाइन इसके ऊपर है, समझ में आ रहा है? एक बार वापस से देखना क्या लिखा है, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू व्हाट, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। बोल समझा क्या? गया भेजे में एकदम। अब टोटल का मतलब क्या हुआ सर? सिंपल, टोटल कितना मजा आया ये बोलो। ब्यूटीफुल, अगर मैं तेरे से पूछूं पहला पिज्जा खा के कितना मजा आया तो क्या बोलेगी? 10 का मजा आया, चल ठीक है तेरे लिए लिख दिया। बट अगर मैं तेरे से पूछूं टोटल 2 पिज्जा खा के कितना मजा आया, प्लस पहले का 10 दूसरे का 10 + 8, तो लिख सकता हूं सर 18 यहाँ पे, बरोबर? तो मतलब सर यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 + 8, अरे बोलना हाँ या ना सर? 3 पिज्जा खा के टोटल में बोलना कितना आया, 10 + 8 + 6 कितना हुआ, बरोबर? सर इससे अच्छा मैं क्यूमुलेटिव निकाल लूं तो भी चलेगा ना, देखना 24 + 4 28 + 2 30 + 0 30 - 2, देखना जरा अभी पढ़ना, टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू सम का मतलब क्या, देखना टोटल, बरोबर ना? यूटिलिटीज डिराइव बाय फ्रॉम ऑल यूनिट्स, 3 का मतलब क्या, 1 + 1 + 1, 3 पिज्जा ना। 4 का मतलब क्या, 1 + 1 + 1 + 1, 4 पिज्जा, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। बोलना है, मीनिंग समझ में आ गया सर? सर व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, टोटल सम ऑफ यूटिलिटी। मैंने टोटल कितना खाया, कितना मजा आया उसके ऊपर बात कर रहा हूं। जैसे अगर तूने सिर्फ एक पीस पानीपुरी खाया, फिर तूने दूसरा पीस पानीपुरी खाया, जो तू दूसरा पीस पानीपुरी खाया उससे जो मजा आया वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। बट टोटल पहला और दूसरा पानीपुरी खा के जो मजा आया उसको क्या बोलेगा, टोटल यूटिलिटी। गया भेजे में? श्योर? स्केड्यूल क्लियर है? समझा? सर ये स्केड्यूल याद रखने के लिए आपको कौन सा नंबर याद रखना है, खाली 10, बाकी 7 पिज्जा तो लिख देंगे। ये पिज्जा हो, वड़ा पाव हो, कुछ भी लिख सकते हो, गुलाब जामुन हो, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पिज्जा क्यों लिया, एवी मुझे ही पता सर 7 पिज्जा कोई नहीं खाता, इट्स स्लाइस ऑफ पिज्जा। बट क्या बड़ा एग्जांपल रखो तो याद आएगा, कॉमन चीज लूंगा तो भूल जाऊंगा। अब अगली बार कभी भी पिज्जा खाओगे तो याद आएगा, अरे सर ने कंज्यूमर का एग्जांपल दिया था, है ना, खाता गया फिर सर ने प्यार से भी खिलाया। अगली बार मेरे साथ जाओगे तो याद कराऊंगा जरूर, ठीक है? क्लियर? श्योर? अब इसी के ऊपर हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम। अब डायग्राम के लिए मैंने क्या बना दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ सर, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या जज कराऊंगा मैं, TU एंड MU। क्या जज करा रहा हूँ, TU एंड ये 0 ये x ये y, बरोबर? सर x में क्या लिखा, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। चेक करके बताना टोटल कितने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या करना है, यहाँ पे स्केल लेके सर 1 1 सेंटीमीटर ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7। अरे बोल हाँ या ना? अब यहाँ पे देखो तो -2 से लेके
30 था, -2 भी है 30 भी है, तो मतलब दो दो का यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो 2 4 6 8 10 12 14 फिर कितना आ रहा है 16 बोलो रे 18 20 22 24 26 28 और ये मेरा 30 ले लिया मैंने मेजरमेंट। अब ध्यान से देखना मेरे को ये टेबल के ऊपर के बेसिस पे ये शेड्यूल बनाना है, ये डायग्राम बनाना है। पहले एमयू कर्व बनाऊंगा फिर ट्यू कर्व। बिल्कुल तू है मेरे साथ, ग्रेट। पहले कमोडिटी में हाउ मच इज माय एमयू 10, सुपर। तो पहले पे कहीं ना कहीं मैंने जाके टिक कर दिया 10। दूसरे पे कितना है, दूसरे पे एमयू, तीसरे पे फिर 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 पहला दूसरा तीसरा चौथा 2 6 और नीचे -2 बराबर। मेरे यहाँ पे आपके पास जब स्केल और मेजरमेंट होगा तो ये परफेक्ट ऐसा कुछ दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये 6 के इधर 0 हुआ था ना, तो वो इंटरसेक्ट करके नीचे चला जाएगा बरोबर। तो एक सेकंड, इसको मैं अगर शेडेड रीजन में शेड कर दूं, ध्यान से देख ध्यान से देख ध्यान से देख, मैंने शेड कर दिया। पहले पता है ये कर्व का नाम क्या है, क्या बनाया मैंने? ये जो शेडेड रीजन है इसको क्या नाम दूंगा? यूटिलिटी डिसयूटिलिटी। नेगेटिव हो गया ना उधर, क्योंकि उसने खाया और उल्टी कर दिया, उल्टी कर दिया तो खान हो गया, तो उसको हम यूटिलिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिसयूटिलिटी बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे? डिसयूटिलिटी बोलेंगे। बोल, इतना क्लियर है? अब सेम चीज अभी क्या बनाएंगे अपन? ट्यूब कर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्यूब कर। पहले पे कितना है 10, दूसरे पे कितना है, दूसरे पे रे 18 है, तो ले दूसरे पे 18 बना दिया, तीसरे पे 24, चौथे पे, तो ऐसी स्केल रख रख के डॉट करते जाना, पांचवे पे, छठे पे और सातवें पे, दिख रहा है? तो मतलब उसके बाद आप स्केल से भी जोड़ सकते हो। दिख रहा है कैसे जोड़ दिया मैंने? और इसी तरीके से सर यहाँ पे जहां पे पॉइंट पे पेट भरा था, पेट कहां भरा था सर? यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोर्ट भरले पॉइंट। क्या बोलेंगे? पोर्ट भरले पॉइंट। इसका नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बुलाएंगे? पॉइंट ऑफ सैटिटी। उसको मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे देख डिजाइन कर रहा हूँ, डिजाइन 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 स्टाइल है। जुड़ गया? सर इसको नाम नहीं दिया मैंने, नाम बोलो ना क्या होगा? अभी जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब क्या हो गया कि सर वो जो कंज्यूमर ने खाना खाया उसका पेट यहाँ पे भर चुका था, उसे और खाने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ पे क्या नाम से बुलाऊंगा? पॉइंट ऑफ सैटिएटी। क्या बुलाऊंगा? सर डायग्राम क्लियर है सबको? सर एक बात और एक याद रखना बच्चा लोग, ये डायग्राम एग्जाम में ग्राफ में नहीं बनाना है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर शीट, पेपर में ही बनाना है। यस, ये बात याद रखो। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही बोलता ना ग्राफ पेपर लेके यार, ब्युटी विथ ब्रेन्स माहित आहे तिकडे नाही बनवायचे म्हणून नाही सांगितलं। अरे बरोबर का? समजते का? झालं का विषय? एकदम क्लीन, एकदम भारी। एक चीज रह गया, एक्सप्लेनेशन टू द डायग्राम। मतलब अब तक हमको क्या दिखा उसका कंक्लूजन लिखना है और उसी के साथ आंसर खत्म। 4 मार्क के लिए। या डिस्टिंग्विश के लिए आएगा तो मैं बताऊंगा डिस्टिंग्विश के लिए क्या लिखना है। पहले ये खत्म कर लेते हैं। आ जाओ सर, पहला पॉइंट। सिर्फ पहला पॉइंट मैंने हमेशा सीखा एक्स और वाई के बारे में बात करना है। एक्स में क्या लिखा जरा चेक करके बताओ, एक्स में क्या लिखा हुआ है? चेक करना, चेक करना क्या लिखा है रे। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। वाई में क्या लिखा है सर? टीयू एंड एमयू। एक्स में क्या लिखा है सर? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो एक्स में लिखूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है? तो लिख रहा हूं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। वाई रिप्रेजेंट्स टीयू आणि एमयू। सुपर गाइस, फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस रिफर्स टू, इंडिकेट्स, रिप्रेजेंट्स, कोई भी वर्ड ले लो आपकी मर्जी। एक्स एक्सिस रिफर्स टू यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वाई एक्सिस रिफर्स टू आणि मूव। क्या है? टू आणि मूव, समझे? Cool. Second, beautiful. Just let me know by checking the curves. Curves are going upward or downward. Check the TU. TU. TU.